वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और ये टॉपिक जो है यह है अल्फ़ा अमीनो एसिड्स के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन। और अल्फ़ा अमीनो एसिड्स के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है कि वैसे अमीनो एसिड जिसमें अमीनो ग्रुप अल्फ़ा पोजीशन पर अटैच होता है उसे अल्फ़ा अमीनो एसिड कहते हैं, जो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया है। तो आज हम लोग इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस को करेंगे और ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो हैं वो है प्रिपरेशन में सबसे पहला है कर्टियस रीअरेंजमेंट। यानी कर्टियस रीअरेंजमेंट को हम लोग यहाँ पर करके देखेंगे। और इसको करने के लिए हम यहाँ पर आप लोग को लेके चलते हैं हमारे वर्क जोन में, so that you can solve this very clearly. Wait for a moment. फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये रिएक्शन कैसे परफॉर्म होता है। कर्टियस री अरेंजमेंट रिएक्शन में सबसे पहले हमें लेना पड़ता है एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड H2C O C2H5 और COO C2H5। यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप ईस्टर ग्रुप है, इसके साथ लगा हुआ हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन है। इसको सबसे पहले ट्रीट करेंगे C2H5ONA के साथ, O पर माइनस Na पर प्लस। तो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन C2H5O माइनस के साथ इंटरेक्ट करके C2H5OH में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा प्रोडक्ट आएगा C पर 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, एक हाइड्रोजन जो हट रहा है उसका इलेक्ट्रॉन C पर शिफ्ट हो गया। यहाँ पर COO C2H5 COO C2H5 और इसमें जो Na है वो बाहर चला आएगा Na प्लस। यानी हमारा फॉर्मेशन यहाँ पर हम लोग कर लिए किसका, सॉल्ट का फॉर्मेशन। इसको हम लोग स्टेप 1 मान सकते हैं या यहाँ पर केवल एक बुलेट से भी हम लोग शो कर सकते हैं। तो स्टेप 1 में हम लिख सकते हैं फॉर्मेशन, आराम से करा रहे हैं ताकि आप लोग को लाइव एक्सपीरियंस मिले। फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। और ये जो कंपाउंड है CH2COO C2H5 का होल 2, इस कंपाउंड को हम कहते हैं डाई इथाइल मेलोनेट। डाई इथाइल मेलोनेट, इसे डाईथाइल मेलोनेट के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। ये आप लोग इस तरीके से लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग आएंगे स्टेप 2 पर। स्टेप 2 जो है, स्टेप 2 है एल्काइलेशन। स्टेप 2 इज एल्काइलेशन। कैसे एल्काइलेशन करेंगे, हमारे पास सॉल्ट आया है HC पर नेगेटिव, COO C2H5, यहाँ भी COO C2H5 और इस तरफ क्या है Na प्लस। अब इसको ट्रीट कराना है किसके साथ, RX के साथ।
और इस प्रोसेस का ही नाम है एल्काइलेशन। एल्काइलेशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज एल्काइलेशन। तो यहाँ पर X पर पार्शियल नेगेटिव, R पर पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये जो है कार्बेनियन वाला पार्ट से इलेक्ट्रॉन किस में शिफ्ट हो जाएगा, R पर, क्योंकि वो डेफिशिएंट है, और Na और X क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो हमारा प्रोडक्ट आ गया RCH COO C2H5 और नीचे भी आया COO C2H5। इसका नाम लिख सकते हो मोनो एल्काइलेटेड मेलोनिक एस्टर। आराम से इसका नाम लिख दें, मोनो एल्काइलेटेड मेलोनिक एस्टर। तो ये हमारा हो गया स्टेप 2। बुक में एक साथ दिखाया गया है, हम इसको स्टेप वाइज करते रहें। स्टेप 2 में ये है। स्टेप 2 के बाद अब हमारा आएगा स्टेप 3। स्टेप 3, ध्यान से इसको समझे। स्टेप 3 में क्या करना है, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। ये आप लोग को ऑनलाइन में, ऑफलाइन का फीलिंग मिलेगा। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बना उसको लेंगे RCH COO C2H5 और यहाँ भी COO C2H5। तो यहाँ पर इसका नाम हमने लिखाया था मोनो एल्काइलेटेड मेलोनिक एस्टर, तो नीचे नाम लिख दें। और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करेंगे KOH के साथ, और वो भी 1 मोल। 1 मोल KOH के साथ करने पर होगा क्या, यहाँ से ये C2H5OH के साथ मिलकर C2H5OH बना के बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में अलग हो जाएगा, और रिमेनिंग पार्ट आ गया RCH COOK और नीचे वाला पार्ट COO C2H5 जैसा है वैसा ही रह गया। ये स्टेप 3 करने के बाद, यहाँ आपको नाम लिखने का ज़रूरत नहीं है। स्टेप 3 करने के बाद अब हम लोग आएंगे, थोड़ा सा मैं भी अपने आप को स्क्रीन पर ले लेता हूँ ताकि आप लोग को और अच्छा फीलिंग हो। तो यहाँ पर मैं भी आ चुका हूँ। अब हम लोग यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमको बना, उसके बाद इसमें स्टेप 4 में लिखेंगे रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2NNH2, दिस इज़ हाइड्रोजन। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होने वाला है। स्टेप 4 जो है, स्टेप 4 में हमारे पास हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराना है। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या पहले मिला था, उसको लिख लेंगे RCH COOK। कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि डायरेक्ट लाइव में करके दिखाने से ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए मैं उसकी डिमांड को फुलफ़िल कर दे रहा हूँ। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है, इसको हमको ट्रीट कराना है हाइड्रोजन के साथ H2NNH2। ध्यान से देखें इसमें क्या होने वाला है। ये जो पोर्शन है C2H5O, C2H5O हाइड्रोजन का एक H के साथ
यहाँ बना देगा C2H5OH और हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा RCH COOK CO। यहाँ ये CO मिला, बचा हुआ था, और हाइड्रोजन में H निकलने के बाद आ गया NH NH2। तो इसका नाम आप लोग लिख दें मेलोनिक एसिड मोनोएजाइड। मेलोनिक एसिड मोनोएजाइड का फॉर्मेशन करेंगे इस स्टेप के बाद, अभी नहीं लिखना है। अब हमारे पास जो पार्ट आया था स्टेप 4 के बाद स्टेप 5 में, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। अभी बहुत बड़ा रिएक्शन है ये। तो नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या हो गया, HNO2। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आया था लास्ट, RCH COOK CO NH NH2। इसको ट्रीट करा रहे हैं नाइट्रस एसिड के साथ HNO2। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है वो RCH COOK एसिडिफाइड होके COOH में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पर जो नीचे वाला पार्ट CONH NH2, यहाँ 2 नाइट्रोजन और नाइट्रस एसिड का 1 नाइट्रोजन, ये CO के साथ बना दिया N3। तो ये जो प्रोडक्ट हमको मिला इसको हम कहते हैं मेलोनिक एसिड मोनोएजाइड। इसको लिख लें, ये हमारा स्टेप 5 आया। स्टेप 5 के बाद स्टेप 6 में लिखेंगे रिएक्शन विथ, और यहाँ रिएक्शन किसका, जो लास्ट प्रोडक्ट बन रहा है उसी का, रिएक्शन विथ फिर से कर लेते हैं, रिएक्शन विथ C2H5OH। रिएक्शन विथ C2H5OH। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट पहले आया था उसको ले लेंगे। ये हमारा प्रोडक्ट था मेलोनिक एसिड मोनोएजाइड। इसका ट्रीटमेंट करेंगे C2H5OH के साथ। तो इस रिएक्शन को कहेंगे कटियस रीअरेंजमेंट। और कटियस रीअरेंजमेंट होने के बाद क्या होता है, ध्यान से देखें। यहाँ पर RCH अपर पार्ट जैसा है COOH वैसा ही रह गया, और नीचे वाला पार्ट जो है यहाँ CON3, यानी CON3 से एक N लेना है और फिर इथाइल अल्कोहल का H, तो NH, और बाकी पोर्शन CO है मेरे पास CO, और अल्कोहल का O C2H5। बहुत इम्पॉर्टेंट, इसका नाम है यूरेथेन। यूरेथेन इसका नाम लिख सकते हैं, यूरेथेन, URETHANE, यूरेथेन। तो ये हमारा यूरेथेन बन गया। अब लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, रिएक्शन विथ HCl, जो प्रोडक्ट हमको मिला उसको HCl के साथ कर देंगे, और इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस। ऑर्गेनिक में काफ़ी मेहनत करना है हाइड्रोलाइसिस। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आया था लास्ट, उसको लेंगे RCH COOH NH COO C2H5, और इसको HCl के साथ करा देंगे
हीट करेंगे, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है। तो RCH तो है ही मेरे पास, और नीचे वाला पार्ट जो है ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा एक हाइड्रोजन के साथ, और अपर पार्ट जैसा है वैसे ही रह गया COOH, और बाई प्रोडक्ट यहाँ पर आएगा C2H5OH। इस प्रकार से हमारा अल्फ़ा अमीनो एसिड, ये अल्फ़ा पोजीशन है, तो अल्फ़ा अमीनो एसिड का जनरेशन हो गया। अब जैसा R पुट करेंगे वैसा अल्फ़ा अमीनो एसिड बनेगा। दिस वाज कर्टियस रिएक्शन। और इसके बाद हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट और एक और मेथड, और दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मेथड दैट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ, एंड द नेम ऑफ द मेथड इज़ डेरेफ्स्काई। और इसको जो है आप अच्छे तरीके से लिख लें, DRAPSKY, डेरेफ्स्काई सिंथेसिस। डेरेफ्स्काई सिंथेसिस में हमें क्या करना है, ध्यान से देखें। इस सबसे पहले स्टेप 1 यहाँ भी करेंगे, पहला टाइटल में यहाँ कर देते हैं स्टेप 1। दिस इज स्टेप 1। स्टेप 1 में हमें एल्डिहाइड लेना है, RCH डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड, और इसका ट्रीटमेंट कराना है इथाइल साइनो एसीटेट के साथ। तो इसका फॉर्मूला है H2C CN COO C2H5। दिस इज इथाइल साइनो एसीटेट, और इथाइल साइनो एसीटेट को जब हम रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर ये हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। सबसे पहले ये वाटर बाहर निकल जाएगा, तो एरो के नीचे लिख देंगे -H2O। अब यहाँ पर आएगा RCH डबल बॉन्ड CN COO C2H5। ये हमारा पहला स्टेप बना। RCHO एल्डिहाइड नाम लिख देंगे, और एल्डिहाइड रिएक्शन कर रहा है इथाइल साइनो एसीटेट के साथ। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। अब हम आ जाएंगे सेकंड स्टेप में, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कर रहे हैं किसके प्रेजेंस में, निकेल के प्रेजेंस में। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसको पहले ले लेना है, और प्रोडक्ट है RCH डबल बॉन्ड CN COO C2H5। और इसको हमको क्या करना है, जैसे ही हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा देंगे, ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है क्योंकि निकेल, तो ये वाली जो पोर्शन है इन दोनों में लेफ्ट में एक हाइड्रोजन आएगा, राइट में एक हाइड्रोजन आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा RCH2 डबल बिकम सिंगल CH CN COO C2H5। ये हमारा मेन प्रोडक्ट तैयार होके निकल गया, और इसको हम नाम दे सकते हैं, R के लिए अल्काइल, CN के लिए साइनो, और बाकी ईस्टर पार्ट COO C2H5 के लिए ईस्टर। तो इसको लिख सकते हैं अल्काइल साइनो ईस्टर। दिस इज अल्काइल साइनो ईस्टर। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। तो
तो जो हमारे पास बना हुआ है उसको ले लेना है RCH2 CH CN COOC2H5 और इसको ट्रीट करेंगे हाइड्राजीन के साथ। H2NNH2 को हम क्या कहते हैं? हाइड्राजीन, H2NNH2। तो एक हाइड्रोजन ईस्टर पार्ट से अल्कोहल को बाहर निकाल देगा और ये प्रोडक्ट आ जाएगा RCH2CHCN और यहाँ पर आएगा CONHNH2। ये हमारा फॉर्म तैयार हो गया, जैसे प्रीवियस में आया था उसी तरीके से। तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने के बाद ये हमारा जो प्रोडक्ट मिल रहा है ये मेन प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट को हमको ट्रीट करना है विथ नाइट्रस एसिड। अब सारे पार्ट पहले जैसे ही होंगे, कर्टियस रिएक्शन के जैसे। नाइट्रस एसिड, तो हमारा जो प्रोडक्ट था उसको ले लेना है RCH2CH CN CONHNH2 और इसको नाइट्रस एसिड के साथ जब कराएंगे यहाँ पर कर्टियस रीअरेंजमेंट होगा। नाइट्रोजन जो है वो अब इंटरैक्ट कर जाएगा N3 बन के। ये क्या हो रहा है, सॉरी, यहाँ पर जो है इसको हम लोग को कर लेना है, वेट अ मिनट। यहाँ पर बाई प्रोडक्ट आ जाएगा वाटर और इसमें यहाँ एक नाइट्रोजन, यहाँ एक नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन मिलके इंटरैक्ट हो जाएगा और बनेगा RCH2CH CN CON3। ये नाम आया एसिड एजाइड। इसका नाम लिखना है एसिड एजाइड। एसिड एजाइड करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में रिएक्शन विथ इथेनॉल के साथ इसका रिएक्शन विथ इथेनॉल। और इथेनॉल के साथ रिएक्शन को ही नाम देंगे कर्टियस रीअरेंजमेंट। तो लास्ट हमारा जो प्रोडक्ट बना था उसको ले लेना है RCH2CH CN CON3। ये हमने ले लिया और अब इसको ट्रीट करेंगे C2H5OH के साथ। C2H5OH के साथ जब कराएंगे तो यहाँ पर ये हमारा नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा 2 मॉलिक्यूल और ये आ जाएगा RCH2CH CN CO तो नीचे CON3 में है ही, एक नाइट्रोजन और बाकी पोर्शन जो है वो अटैच कर देंगे CONH या इसको यहाँ पर इस तरीके से करते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको करेंगे इस तरीके से कि ये हमारा बन जाएगा NHCOOC2H5। और अब लास्ट स्टेप क्या है, इसको ट्रीट कराएंगे HCl के साथ विथ HCl। इसको हम लोग कर रहे हैं
और ये HCl के साथ रिएक्शन को कहते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस। तो जो प्रोडक्ट हमको मिला लास्ट स्टेप में उसको ले लेना है। RCH2 CH CN CONH सॉरी, यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट आ रहा था वो था RCH2 CH CN NH COO C2H5। और इसको जैसे ही हम HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे हीट करने पर एसिड हाइड्रोलिसिस, बाय प्रोडक्ट C2H5OH बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा RCH2CH। जब भी हाइड्रोलिसिस होता है तो ये जो CN पार्ट है CN कन्वर्ट हो जाता है COOH में और बाकी NH जो है वो आ गया NH2 में। तो ये हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया अल्फ़ा एमिनो एसिड। होपफुली ये दोनों मेथड आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट मेथड दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस सेगमेंट ऑफ क्लास। अब हम यहाँ पर एक और कर लेते हैं और दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। बाय द रिडक्टिव एमिनेशन, रिडक्टिव एमिनेशन किसका रिडक्टिव एमिनेशन करना है? ऑफ अल्फ़ा कीटो एसिड। रिडक्टिव एमिनेशन करेंगे अल्फ़ा कीटो एसिड का। तो सबसे पहले एक अल्फ़ा कीटो एसिड को हमें चूज़ कर लेना है, जो हम इस तरीके से ले रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O COOH। अल्फ़ा पोजीशन पर कीटो ग्रुप है और इसका नाम है पायरूविक एसिड, PYRUVIC, पायरूविक एसिड या अल्फ़ा कीटो एसिड। इसमें इसका ट्रीटमेंट करेंगे NH3 के साथ। NH3 को लिख सकते हैं H बॉन्ड NH2। तो ये OH और ये H, यहाँ पर ये आ जाएगा वाटर। और रिमेनिंग पार्ट अगर हम बनाएं तो रिमेनिंग पार्ट क्या आ जाएगा प्रोडक्ट में? CH3 C डबल बॉन्ड O CONH2। तो ये हमारा प्रोडक्ट तैयार होगा। इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे? हमारा जो प्रोडक्ट आया था CH3 C डबल बॉन्ड O CONH2। और इसको अगर हम करते हैं रीअरेंज करते हैं तो हमें मिलता है CH3 C डबल बॉन्ड NH और ये पार्ट COOH में कन्वर्ट हो जाता है। और अब इसको हम कहते हैं इमाइन, IMINE। अब इसको रिडक्टिव कर देंगे एमिनेशन H2 और Ni। तो यहाँ पर यह आ जाएगा CH3 CH NH2
COOH, COOH। तो ये हमारा अल्फ़ा अमीनो एसिड तैयार हो गया और इसका नाम है एलेनाइन। इसको एक और तरीके से हम लोग कर सकते हैं, उसको भी देख लें। CH3 C डबल बॉन्ड O COOH। NH3 को हम लिख दिए H बॉन्ड NH2। ये शिफ्ट किया, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, सॉरी CH3 C डबल बॉन्ड O COOH अमोनिया के साथ रिएक्शन हो रहा है। यहाँ से ये शिफ्ट किया, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो O नेगेटिव जो है वो इसमें H को लिया और NH2 नेगेटिव पार्ट है वो C के पास गया। तो ऐसा करने पर सबसे पहले क्या हमें मिलेगा, CH3 CH COOH तो जैसा है वैसे ही रहा, और यहाँ पर CH नहीं, C के साथ जुड़ रहा है NH2, तो हम इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं C, और यहाँ पर NH2, और इस जगह में O के साथ जुड़ गया OH। अब नेक्स्ट, ये हमारा पहला स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमारे पास क्या मिला था, CH3 COH NH2 C डबल बॉन्ड OH या COOH। तो यहाँ पर हम लोग इसको डिहाइड्रेट कर देंगे, हीट करेंगे तो वाटर बाहर निकल जाएगा। कैसे, NH2 का एक हाइड्रोजन निकलेगा। इसको अगर इस तरीके से देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको और क्लियर कर लेते हैं। अगर हम इसे NH2 को NH बॉन्ड H कर लिए तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट किया, यहाँ से OH बाहर निकला। तो अब हमारे पास वाटर बाहर निकल जा रहा है और बन गया है CH3 C डबल बॉन्ड NH COOH। तो ये स्टेप आ गया सेकेंड स्टेप, और अब इसी का थर्ड स्टेप करेंगे। CH3 C डबल बॉन्ड NH COOH। ये थर्ड स्टेप रिडक्टिव, पहले एमिनेशन हो गया, अब रिडक्शन हो रहा है। तो बहुत शानदार तरीके से ये बन जाता है NH2 CH COOH। ये अल्फ़ा पोजीशन पर NH2 लगा है, अल्फ़ा अमीनो एसिड, और इसका नाम है एलेनाइन। So these are the few methods that we have discussed in today's class regarding the preparation of alpha amino acid, and hopefully that all of you have understood this topic, और इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। और अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। टिल देन, गुड बाय एंड हैप्पी एंडिंग ऑफ द क्लास।